रात के ठीक 3 बजे पूरा घर खामोश। एक लड़की अचानक बिस्तर पर बैठ जाती है। उसकी आंखें पूरी काली हो जाती हैं। जो लड़की बचपन से सिर्फ हिंदी बोलती थी, वो अचानक ऐसी प्राचीन भाषाएं बोलने लगती है जिन्हें उसने कभी सीखा ही नहीं। और फिर उसकी आवाज बदलती है। एक नहीं, दो नहीं, पूरी 6 अलग अलग आवाजें उसके अंदर से निकलने लगती हैं। अब तुम बताओ, क्या ये किसी भूत प्रेत का खेल है या फिर उसका दिमाग उसका साथ छोड़ चुका है? अगर तुम वहां होते तो क्या करते? भागते या सच जानने की कोशिश करते? यही सवाल पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। और इसी डरावनी सच्चाई पर आधारित है वो फिल्म जिसने लोगों को आज तक कंफ्यूज कर रखा है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो मिस कर दिया है जिसमें मैंने द डेविल्स ब्राइड जैसी खौफनाक फिल्म को एक्सप्लेन किया है, तो उसे जरूर देखना, क्योंकि उस कहानी में शैतान उस दुल्हन को प्रेग्नेंट कर देता है और उसे अपनी बीवी बनाकर अपने शैतानी बच्चे को दुनिया में बुलाना चाहता है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। नमस्ते दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज मूवी की, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आपको डार्कनेस की उस गहराई में ले जाएगा जहां से वापसी मुमकिन नहीं। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान फार्म हाउस से, जहां 19 साल की एमिली रोज की रहस्यमयी मौत हो चुकी है और अंदर मातम का माहौल है। लेकिन ये कोई साधारण मौत नहीं थी। मेडिकल एग्जामिनर साफ कह देता है कि वो ये नहीं मान सकता कि एमिली की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है। तभी वहां एक पादरी, फादर रिचर्ड मूर आते हैं, जिन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया जाता है। उन पर आरोप है नेग्लिजेंट होमिसाइड, यानी लापरवाही की वजह से हत्या। अब एंट्री होती है एरिन ब्रूनर की, जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी वकील है। वो भगवान में विश्वास नहीं करती, लेकिन उसे अपनी फर्म में सीनियर पार्टनर बनना है और इसके लिए उसे फादर मूर का केस जीतना ही होगा। कोर्ट में माहौल गरमाया हुआ है। प्रोसिक्यूटर ईथन थॉमस, जो खुद एक धार्मिक व्यक्ति हैं, एमिली की मौत का जिम्मेदार फादर मूर को ठहराते हैं। वे कोर्ट में एमिली की 2 तस्वीरें दिखाते हैं, एक जिसमें वो हंसती मुस्कुराती दिख रही है और दूसरी उसकी लाश की तस्वीर, जो इतनी भयानक है कि उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। थॉमस का दावा है कि एमिली को मिर्गी और मानसिक बीमारी थी, लेकिन फादर मूर ने उसे दवाइयां छोड़ने और अंधविश्वास के रास्ते पर चलने के लिए उकसाया, जिससे तड़प तड़प कर उसकी जान चली गई। लेकिन फादर मूर एरिन को एक चेतावनी देते हैं, सावधान रहना एरिन, इस केस के चारों तरफ बहुत डार्क शक्तियां मंडरा रही हैं। तुम मानो या ना मानो, लेकिन शैतान का अस्तित्व है और इस केस से जुड़कर तुमने खुद को उनके हमलों के लिए खोल दिया है। तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं एमिली का पहला भयानक अनुभव। एमिली यूनिवर्सिटी के अपने हॉस्टल में अकेली थी। रात के 3 बज रहे थे। अचानक उसे कुछ जलने की गंध आती है। वो बाहर देखने जाती है, तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो जाता है एंड वो देखती है कि बाहर कोई नहीं है। फिर वो अपने कमरे में आती है और सो जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके बिस्तर पर उसे दबोच रही है। उसका दम घुटने लगता है, शरीर ऐंठने लगता है और चेहरा खौफ से भर जाता है। ये तो बस शुरुआत थी उस भयानक मंजर की जो एमिली के साथ होने वाला था। एमिली को दवाओं पर रखा गया था, लेकिन उसकी हालत सुधरने के बजाय और भी भयावह होती जा रही थी। हम देखते हैं कि एमिली को अजीब सी आकृतियां दिखने लगी हैं। कॉलेज के हॉलवे में चलते हुए उसे लोगों के चेहरे अचानक किसी डरावने राक्षस की तरह दिखने लगते। वो भागकर चर्च जाती है। उसका बॉयफ्रेंड जेसन उसे देख लेता है और उसके पीछे चर्च में चला जाता है। एमिली को वहां भी सुकून नहीं मिलता। उसे महसूस होता है कि कोई उसे पवित्र स्थान से बाहर धकेल रहा है। वो रोते हुए जेसन को बोलती है, प्लीज मेरा साथ कभी मत छोड़ना। प्रोसिक्यूटर ईथन थॉमस कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करते हुए कहते हैं कि ये सब सिर्फ हल्यूसिनेशंस थे। एरिन को अब एहसास हो चुका था कि वो ये केस हार रही है। सबूत कम थे और सवाल ज्यादा। कोर्ट में हर चीज साइंस के हिसाब से समझाई जा रही थी।
एरिन जानती थी अगर उसे ये केस जीतना है तो उसे सिर्फ सच नहीं बल्कि लोगों का यकीन जीतना होगा। तभी एरिन जेसन को पूछताछ के लिए बुलाती है। जेसन बताता है कि एमिली को अचानक तेज आवाजें सुनाई देने लगी थी। उसे शांत करने के लिए वो उसे हॉस्टल ले गया, लेकिन आधी रात जब उसकी आंख खुलती है एमिली उसके पास नहीं होती। वो उसे ढूंढता है और जो वो देखता है उससे उसकी रूह कांप उठती है। एमिली जमीन पर पड़ी होती है, आंखें खुली, शरीर पूरी तरह अकड़ चुका और बिल्कुल भी हिल नहीं रही। डर के बावजूद जेसन उसके पास जाता है और तभी एमिली अचानक जोर से चीख पड़ती है। घबराकर जेसन तुरंत उसके पापा को फोन करता है और उसे वापस घर ले जाया जाता है। लेकिन तभी एमिली के पिता गवाही देने सामने आते हैं। वो बताते हैं उनकी बेटी के साथ जो हुआ वो किसी भी बीमारी से परे था। एक रात जब फादर मूर एमिली से मिलने घर आते हैं तभी उसकी बहन उसे बुलाने कमरे में जाती है। दरवाजा खुलते ही वो जो देखती है उससे उसकी रूह कांप उठती है। एमिली जमीन पर बैठी कीड़े खा रही होती है और फिर धीरे धीरे पीछे मुड़कर उस से डराने लगती है। अगले ही पल वो दीवारों को नाखूनों से नोचने लगती है। तभी उसके पिता और फादर मूर अंदर आते हैं, उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एमिली का शरीर लकड़ी की तरह सख्त हो चुका होता है। वो खुद को दीवारों से टकरा रही होती है और फिर वो ऐसी भाषा में बोलने लगती है जो उसने कभी सीखी ही नहीं, प्राचीन ग्रीक और हिब्रू। अचानक वो जमीन पर गिर जाती है। फादर मूर उसे उठाने के लिए झुकते हैं, लेकिन तभी एमिली झटके से मुड़ती है और एक जोरदार झटके के साथ उन्हें थप्पड़ मार देती है। तभी कोर्ट में एक ऑडियो टेप लाया जाता है। ये वही टेप है जिसे फादर मूर ने एमिली के एग्जॉर्सिज्म यानी भूत भगाने की प्रक्रिया के दौरान रिकॉर्ड किया था। फादर मूर बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार एमिली के अंदर की उस शक्ति से बात करने की कोशिश की तो जो जवाब उन्हें मिला, एमिली के गले से एक नहीं बल्कि कई अलग अलग आवाजें निकलने लगीं। हर आवाज पहले से ज्यादा डरावनी, जैसे कोई और उसके अंदर बोल रहा हो। इस केस से जुड़ी कुछ असली रिकॉर्डिंग्स आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। कहा जाता है जो भी उन्हें ध्यान से सुनता है वो उस डर को महसूस कर सकता है जो एमिली ने झेला था। अगर तुम में हिम्मत है तो जाओ, खुद सुनो और वापस आकर कमेंट में जरूर बताना तुम्हें कैसा लगा, क्योंकि सच कहूं उन आवाजों की गूंज मेरे कानों में कई दिनों तक बनी रही। कोर्ट रूम में बज रही उस टेप की आवाज ने सबको सुन्न कर दिया है। एमिली की चीखें किसी जानवर की गुर्राहट जैसी लग रही हैं। एरिन अब कोर्ट के सामने फादर मूर का सबसे बड़ा सबूत पेश करती है, उस भयानक रात का आंखों देखा हाल जब एमिली का एक्सॉर्सिज्म किया गया था। तारीख थी 12 नवंबर। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली कड़क रही थी। कमरे के अंदर फादर मूर, एक डॉक्टर, एमिली का बॉयफ्रेंड जेसन और उसके पिता मौजूद थे। एमिली को वहां बांध कर रखा गया था क्योंकि उसकी ताकत किसी आम इंसान से कई गुना बढ़ चुकी थी। जैसे ही फादर मूर प्रार्थना शुरू करते हैं, कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है। एमिली के शरीर में अजीब सी हरकतें होने लगती हैं। उसकी हड्डियां टूटने की आवाजें आती हैं और वो जोर जोर से हवा में बातें करने लगती हैं। अचानक एमिली एक झटके में रस्सियां तोड़ देती है। वो खिड़की की तरफ भागती हैं और बिना रुके बाहर कूद जाती हैं। बारिश और अंधेरे के बीच वो जंगल की तरफ भागने लगती हैं, लेकिन कुछ ही पलों में सब लोग उसके पीछे पहुंच जाते हैं और किसी तरह उसे फिर से काबू में कर लेते हैं। फादर मूर चिल्लाकर पूछते हैं, तुम्हारे अंदर कौन है? अपना नाम बताओ। तभी एमिली के मुंह से बारी बारी 6 अलग अलग आवाजें आने लगती हैं। पहली आवाज खुद को बताती है केन, वही जिसने अपने ही भाई का खून किया था। दूसरी आवाज नीरो, एक ऐसा सम्राट जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। तीसरी आवाज जूडस, जिसने ईसा मसीह को धोखा दिया था। उसने बताया कि वो एनेलिस को पवित्र रोटी निगलने नहीं देता। और फिर अंत में वो आवाज आती है
जिसे सुनकर फादर मूर के भी पसीने छूट जाते हैं। वो आवाज खुद को बताती है लूसीफर, वही जिसे दुनिया शैतान के नाम से जानती है। सिर्फ केन, जूडस या लूसीफर ही नहीं, एमिली ने कुछ और नाम भी लिए, जिनमें से एक था हिटलर और एक ऐसा नाम जिसका कोई साफ जवाब आज तक नहीं मिला, फ्लाइशमैन। और आखिरकार एमिली की ताकत जवाब दे देती है। उसका शरीर लड़खड़ाता है और वो वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। कोर्ट में फादर मोर बताते हैं कि उनकी हर कोशिश बार बार नाकाम हो रही थी। कई बार उन्होंने एग्जॉर्सिज्म किया, लेकिन हर बार एमिली उन पर भारी पड़ जाती थी। वो रस्सियां तोड़ देती और दीवारों को दांतों से नोचने लगती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये सामने आया कि उसने खाना पीना छोड़ दिया था। वो कोयला खाती थी और खुद को दीवारों पर पटकती रहती थी। उसकी मां के मुताबिक मरते वक्त एमिली ने बस एक ही बात कही थी, मुझे आजादी चाहिए। प्रोसिक्यूटर ईथन थॉमस बीच में टोकते हुए कहते हैं कि ये सब साइकोटिक ब्रेकडाउन का नतीजा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है एमिली ने एक चिट्ठी फादर मूर को दी थी मरने से पहले। कोर्ट रूम में अब वो पल आ चुका है जहां विज्ञान और आस्था के बीच की दीवार ढहने वाली है। एरिन ब्रूनर एक ऐसा गवाह पेश करती है जिसे सुनने के लिए पूरी दुनिया बेताब थी। वो है एमिली की एक चिट्ठी। ये चिट्ठी एमिली ने अपनी मौत से ठीक पहले फादर मूर को लिखी थी। फादर मूर गवाह के कटघरे में कांपती आवाज में उस चिट्ठी को पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी वापस उस रात पर जाती है जब एमिली खलिहान से भागकर बर्फीले मैदान में गिर गई थी। एमिली ने लिखा था कि उस रात जब वो अधमरी हालत में जमीन पर पड़ी थी, उसे एक विजन यानी दिव्य दर्शन हुआ। उसे अपनी आंखों के सामने माता मरियम यानी वर्जिन मैरी दिखाई दी। एमिली ने उनसे पूछा, मां, ये दुख क्यों? शैतान मुझे ही क्यों तड़पा रहा है? तब माता मरियम ने उसे दो रास्ते दिए। पहला रास्ता कि वो उनके साथ अभी स्वर्ग चले और उसकी सारी तकलीफें खत्म हो जाएं, और दूसरा रास्ता कि वो इसी शरीर में रहकर इस पीड़ा को झेलें ताकि दुनिया के सामने ये साबित हो सके कि आध्यात्मिक दुनिया और शैतान वाकई सच हैं। एमिली ने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपनी मरती हुई सांसों के साथ ये फैसला किया कि वो एक मिसाल बनेगी। ये सुनकर कोर्ट में सन्नाटा छा गया। प्रोसिक्यूटर थॉमस चिल्लाकर कहते हैं कि ये सब फादर मूर की मनगढ़ंत कहानियां हैं ताकि वे जेल जाने से बच सके। वे तर्क देते हैं कि एमिली को स्टिग्माटा यानी ईसा मसीह जैसे घाव नहीं थे, बल्कि उसने खुद को झाड़ियों और कांटों से घायल किया था। लेकिन फादर मूर अडिग थे। उन्होंने कहा, एमिली ने अपनी जान की कुर्बानी दी ताकि आप जैसे लोग ये जान सकें कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। कोर्ट के बाहर मीडिया का हुजूम उमड़ा है और अंदर एक भारी सन्नाटा है। जूरी वापस आती है और जज फैसला सुनाते हैं। फादर रिचर्ड मूर, आपको एमिली रोज की लापरवाही से हत्या करने का दोषी पाया जाता है। कोर्ट में मौजूद लोगों की सांसें थम जाती। लेकिन तभी जूरी एक ऐसी सिफारिश करती है जो कानून के इतिहास में कभी नहीं देखी गई थी। जूरी कहती है, हम सिफारिश करते हैं कि फादर मूर को टाइम सर्व्ड, मतलब जितना समय उन्होंने हिरासत में बिताया है, उसे सजा मानकर अभी इसी वक्त रिहा कर दिया जाए। जज इस सिफारिश को मान लेते हैं। तकनीकी रूप से फादर मूर दोषी थे, लेकिन भावनात्मक रूप से वे जीत चुके थे। उन्हें आजाद कर दिया गया। फिल्म हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। क्या एमिली वाकई बीमार थी या उसने खुद को एक बड़ी सच्चाई साबित करने के लिए कुर्बान कर दिया? इंसानी दिमाग शायद कभी इस रहस्य को पूरी तरह ना सुलझा पाए, लेकिन एमिली की कहानी आज भी उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो मानते हैं कि इस दुनिया में दिखने वाली चीजों से कहीं ज्यादा कुछ और भी मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज की पूरी कहानी। क्या आपको लगता है कि फादर मूर दोषी थे या एमिली की मौत के पीछे कोई और ही शक्ति थी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। शुक्रिया।